ये है हमारा फ्लोर ग्राइंडिंग मशीन। पता है इस मशीन के लाइन ऑफ फायर क्या है, हजार्ड क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, ऑपरेट कैसे करते हैं, के लिए क्या क्या हजार्ड है। अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आप इसके ऑपरेटर हैं या ऑनर हैं या आप HSC प्रोफेशनल हैं और ये सब बेसिक चीजें अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कभी भी इसके इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। इनको देख करके ही घबरा जाइएगा, इसका इंस्पेक्शन कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको ये सारी बातें अगर पता है, आप चेकलिस्ट उठाइएगा, कभी भी किसी भी टाइम किसी ने बोला सीधा मैदान में आप कूद जाइएगा। ये सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। मैं कोशिश करूंगा पूरी इसकी फुल डिटेल्स आप तक पहुंचाने से। सबसे पहले सारे कंपोनेंट्स हम बताएंगे आपको, ऑपरेट कैसे करते हैं वो सारी चीजें बताएंगे, इसमें क्या क्या हजार्ड। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम फॉर ट्रिक्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारा फ्लोर ग्राइंडिंग मशीन। इसको फेसिंग मशीन भी बोलते हैं, फ्लोर फेसिंग मशीन, शाइनिंग मशीन। ये बहुत टाइप का होता है, ठीक है, अलग अलग किस्म का होता है, लेकिन सभी का सिस्टम और प्रोसेस सेम होता है। तो ऐसा नहीं कि मशीन देख के आप दूसरा घबरा जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको इसके कौन कौन सी हजार्ड है, ठीक है, लाइन ऑफ फायर क्या है। तो आपको सबसे पहले बता दो, ये इलेक्ट्रिक से कंट्रोल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट किया जाता है। तो इसका इलेक्ट्रिसिटी का सारा चीज सबसे पहले हमारा सही होना चाहिए। उसके बाद सारे कंपोनेंट्स, सारे जो टूल्स है वो सारी चीज प्रॉपर ढंग से जिस तरह कंपनी फिटेड आता है वैसे होना चाहिए। कोई भी अपने तरफ से इसमें जुगाड़ लगाया हुआ चीज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आप देख रहे होंगे, ये हमारा जो है मेन मोटर है, ठीक है, मेन यही मोटर है। और ये जो है इसका आप देख रहे हैं ये कवर है, सेफ्टी कवर इसको बोल लीजिए, ठीक है, डस्ट कंट्रोल के लिए भी होता है। ये प्रॉपर तरीके से कैप होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब चल रहा है ये, जब ग्राइंडिंग करता रहेगा तो उस दौरान में दूसरे जगह से टकराए नहीं और इसके डस्ट जो है नीचे की तरफ ही बैठा रहे। ये मोटर जो है हमेशा फुली कवर होना चाहिए। ये इसका फैन कवर है, ये हमेशा होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये इसका सेफ्टी गार्ड है इसके आगे का। ये हो गया आपका टैंक, वाटर टैंक हो गया। इसके अंदर पानी डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि जब ये ग्राइंडिंग करते रहे तो थोड़ा थोड़ा पानी का स्प्रे करता रहे ताकि डस्ट जो है अंडर कंट्रोल में रहे। टूल्स किट का कवर हो गया, फैन हो गया, ये सारे इसके मशीनरी आइटम इसके अंदर में हो गए। ये हमेशा प्रॉपर कवर होना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये फुली मेटल का होता है, ये वेट के लिए होता है, एक्स्ट्रा वेट देने के लिए। इसके साथ कवर हो गया, ये इसका व्हील कवर, कहीं भी मूव करने के लिए ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप घिसटते हुए लेके जाइएगा, फ्लोर को डैमेज कर सकते हैं। तो व्हील कवर हमारा सही है, वेट कवर सही है। अब मैं दिखा दूं, ये अपना केबल के साथ हमेशा ये प्रॉपर इंडस्ट्रियल सॉकेट के साथ हमेशा कवर होना चाहिए। दूसरा कोई वायर वगैरह नहीं, इसके 3 फेस होते हैं और इसके पूरे 3 फेस इंसुलेटेड वायर होना चाहिए जो कि इंडस्ट्रियल सॉकेट के साथ लगा हो। ये देख रहे हैं आप, ये इसका जो है एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्टेबल है। इसको आप खोलिएगा, टाइट है अभी, यहां से आप खोलिएगा, ये लॉक है, ये लॉक खोलेंगे हम तो इसके हाइट को अप डाउन कर सकते हैं। ये हो गया इसका स्टैंड, इसको ऐसे करके आप झुका सकते हैं, ठीक है, झुका करके इसको मूव करने के लिए काम आता है। ये व्हील जो है हमारा मूव इस तरह से हो जाएगा। ये हैंडल हो गया इसका, और ये हो गया आपका स्क्रीन, छोटा सा LED स्क्रीन लगा होता है जिसमें RPM बताएगा, कितने घंटा मशीन काम कर चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का इन्फॉर्मेशन, मेंटेनेंस का। ये इमरजेंसी स्विच हो गया, ये आपका पावर ऑन ऑफ हो गया। यहीं से आप सेट कीजिएगा कि कितना आपको ग्राइंडिंग करना है, डीप ग्राइंडिंग करना, लाइट ग्राइंडिंग करना है। हाइट एडजस्टेबल होता है। यहाँ से इसको आप खोलिएगा, यहाँ से खोलेंगे हम, हाइट अपने अकॉर्डिंग जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया इसका बॉक्स, ये टूल्स बॉक्स हो गया। इसके अंदर जो भी इसके टूल्स वगैरह रखने के लिए बॉक्स हो गया। ये जो आप देख रहे हैं, अब इसमें जो है इन्वायरमेंटल हजार्ड क्या है, इन्वायरमेंटल हजार्ड के लिए आपको क्या चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो है फ्लोर ग्राइंडिंग है, आपने इस मशीन को देखा होगा, फ्लोर के घिसाई में इस्तेमाल करते हैं, पॉलिश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मार्बल के ऊपर जब आप देखे होंगे, मार्बल नया लगाने के बाद उसके ऊपर भी घिसाई किया जाता है। ये हर चीज में होता है। एपॉक्सी वर्क के लिए यूज किया जाता है, लेबलिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे जब घिसाई किया जाएगा तो इसके अंदर से बहुत सारा एक छोटी मतलब पाउडर की तरह डस्ट निकलता है, और वो डस्ट जो है इन्वायरमेंट को पूरा खराब कर देता है। तो इन्वायरमेंट कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या करना है, ये देख रहे हैं आप, होस पाइप है, इसके साथ एक बड़ा सा वैक्यूम सेट होता है जो इसके साथ हमेशा कनेक्ट होना चाहिए। वो क्या करता है, जब यहां से डस्ट को जब ये खींचेगा अंदर की तरफ, वो डायरेक्ट जो है होस के हेल्प से उस बॉक्स के अंदर में भेज देगा, और वो पूरे बॉक्स जो है वैक्यूम वो खींचते रहता है और वो जमा करके रखता है। उससे क्या होता है कि हमारा एनवायरमेंटल खराब नहीं होता है।
इस मशीन को चलाने वाला जो ऑपरेटर है उसके पास हमेशा मास्क होना चाहिए, क्योंकि जो पार्टिकल्स जो इसमें से जो छोटे छोटे जो ये डस्ट निकल रही है, ये सारा जो है कंक्रीट का डस्ट जो लंग्स के ऊपर जाएगा और आपको फेफड़ा जो है खराब कर देता है। ये है आपका वैक्यूम मशीन, यहाँ पे होस पाइप जो है उसका कनेक्ट हो जाएगा और ये जो है सारे डस्ट को अपने अंदर खींच लेगा। बहुत डिजाइन का होता है, अलग अलग, कोई बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, काम के अकॉर्डिंग। इसलिए हमेशा जो ऑपरेटर होगा वो पूरी तरह से सेफ्टी के साथ होगा अपना, और ये सारी चीजें जो हैं हमें इंस्पेक्शन के दौरान में चेक करना है। ये देख रहे हैं जो हमारा एक्स्ट्रा वेट देने के लिए जो लोहा लगाया था, इसको भी एडजस्ट किया जाता है। मान लीजिए आपने हाइट को डाउन किया, अब इसके आगे की तरफ प्रॉपर लोड देना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ पे इसका स्विच रहता है लीवर की तरह, खींचा, यहाँ गिरा दिया, यहाँ गिराए, यहाँ पे लॉक है, लॉक हो गया। अब जो एक्स्ट्रा लोड है वो इसके ऊपर में जाएगा और ज्यादा लोड होगा, क्योंकि घिसाई के टाइम में आपको मालूम है कि जितना ज्यादा दबाव पड़ेगा सही तरीके से उतना अच्छी तरीके से ग्राइंडिंग होता है। तो ये इसका अप डाउन एडजस्टेबल होता है, ये हमेशा सही होना चाहिए। लॉक इसके साथ होना चाहिए इंस्पेक्शन के दौरान में दोनों, क्योंकि अगर ये लॉक नहीं रहा तो गिरने की वजह से, झटका की वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल होता है, तो इलेक्ट्रिक का हमें खास ध्यान रखना है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स हो गया ये पूरा। इसके अंदर में लाजमी जो है GFCI लगा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सारा जो है इंसुलेशन किया हुआ होना चाहिए वायर, और जो भी इसका प्रॉपर जो कंपनी फिटेड जो वायर का सिस्टम है वो पूरी तरह से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है हाइट एडजस्टेबल होता है। अगर ये वायर और कोई भी चीज अगर आप सही तरीके से नहीं रखिएगा, हो सकता है ये अंदर की तरफ से पार कर दे या कहीं साइड से पार कर दे। तो जब आप इसको एडजस्ट करने लगा ऑपरेटर, तो उसके अगर ध्यान नहीं रहा तो गलती से जो वायर कट करके और करंट जो है लीक कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वायर का हमेशा बेल्ट होना चाहिए, प्रॉपर जो कंपनी फिटेड है वो सारी चीजें इसमें लगे होने चाहिए। ये आप जो देख रहे हैं ये ग्राइंडिंग का पूरा इसका जो सेटअप है, ये इसी के हेल्प से जो है नीचे में घिसाई का काम करता है। ये छोटे छोटे इसके अंदर में प्लेट्स भी लगे रहते हैं, ये ब्लेड, ठीक है। ये जो है आयरन का, हार्ड आयरन होता है, ये अच्छे क्वालिटी का होता है। जो ये जो है ग्राउंड में ऐसे ऐसे करके जब ये मशीन चलेगा तो ये पूरा जो है घूमेगा। ये हमेशा जो ऐसे घिसते 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 जो निकालता है, यहाँ पे इसको सेट कर दिया जाता है। तो 1 2 3 4 ये सारा एक दूसरे के क्लॉकवाइज में घूमता है, ठीक है। और ये जो है हमेशा कवर होना चाहिए, यहाँ पे गार्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जब घूमेगा हो सकता है ऑपरेटर का पैर, साथ वाला जो हेल्पर है उसका चला जाए, या कुछ भी मटेरियल इसके अंदर जाए, इसलिए ये हमेशा कवर होना चाहिए। ये जो देख रहे हैं ये वाटर जो आपको टंकी दिखाया, ये उसका वाल्व है। यहाँ से ये छोटा छोटा फव्वारा यहाँ से फेंकता है। ये फव्वारा जो इसको फेंकेगा वो डस्ट को कंट्रोल करेगा, यहाँ भी फेंकता, और इसके अंदर में भी एक जगह पे इन सब के साइड में जो है लगा होता है छोटा छोटा सा वाल्व। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो आप इसका जो है हज़ार्ड है वो याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा हज़ार्ड जो है इसका वो एनवायरमेंटल हज़ार्ड है। इसके जो कंक्रीट डस्ट है वो काफ़ी डेंजरस होता है लंग्स के लिए। दूसरा, ऑपरेटर आपका हमेशा जानकार होना चाहिए। तीसरा, जो इसके इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन है वो सारे सेपरेट होने चाहिए और सेफ होने चाहिए। और जब ये एक्टिविटी, जब ग्राइंडिंग एक्टिविटी करता है, ऊपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ऑपरेटर के पास फिल्टर मास्क होना चाहिए, डस्ट पर फुल कंट्रोल होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से ग्राइंडिंग एक्टिविटी कर रहा है। डस्ट किस तरह से बाहर की तरफ निकल रहा है, क्यों उड़ रहा है? क्योंकि इसके साथ वैक्यूम अटैच नहीं, इसलिए वैक्यूम सेट अटैच करना इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा क्या क्या कंपोनेंट्स है और कौन कौन सी चीज हज़ार्ड है। आपको ये सब बेसिक चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि इंस्पेक्शन के दौरान में अगर ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होगा या ऑपरेट कैसे किया जाता वो नहीं पता होगा, तो आप प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। तो ये सारे जो भी पार्ट्स हैं वो हमेशा याद होना चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसका ये हमें मालूम होना चाहिए, ताकि इंस्पेक्शन के दौरान में चेकलिस्ट बिना देखे आप फटाफट जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और चेकलिस्ट तभी समझ में आएगा जब आपको सारे पार्ट्स जो है कंपोनेंट्स के नाम पता होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टेक्निकल बातों के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।